हेलो फ्रेंड्स। हेल्स पैराडाइज के थर्ड एपिसोड में गाबीमारू हमें बताता है कि उसके गांव का चीफ भी एक इमॉर्टल है और फिर वो उस खूबसूरत सी जगह पर पहुंचकर उस एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढने लगते हैं, जहां पे यामाडा सागिरी गाबीमारू से बोलती है कि मैं तुम्हारे हाथों को बांध कर ही रखने वाली हूँ। और तभी उन 10 में से एक क्रिमिनल गाबीमारू पे अटैक कर देता है और गाबीमारू नीचे लुढ़क जाता है। गाबीमारू फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रिमिनल का हथियार यानी कि वेपन बहुत ही डेंजरस होता है और वो गाबीमारू को फिर से नीचे गिरा देता है। और अब उस डेंजरस से क्रिमिनल के बारे में हमें बताया जाता है कि वो एक वॉरियर मॉन्क था जिसे कि वेपन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और वो एक क्रिमिनल बन चुका है। और अभी भी यामाडा सागिरी उसके हाथ खोलने को तैयार नहीं है और उसे कहती है कि तुम्हें अपने हाथों को बांध कर ही इससे लड़ना होगा। और गाबीमारू उसके लिए तैयार हो जाता है। वो बोर हो रहा है लेकिन उसे लड़ना ही पड़ेगा। और तभी अचानक से सागिरी उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों आपस में लड़ो और मर जाओ। और तभी लड़ाई शुरू होती है और बहुत सारे वेपन्स गाबीमारू की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें देखकर गाबीमारू की आंखें फैल जाती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार होता है। और एक लकड़ी का पोल उसकी तरफ आता है और वो उसे अपने पैरों से उसी क्रिमिनल की तरफ वापस भेज देता है और वो सीधा जाकर उस क्रिमिनल के पेट में लगता है और वो नीचे लुढ़क जाता है। गाबीमारू कहता है कि यार हाथ बांधकर लड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तभी वो क्रिमिनल फिर से खड़ा होता है और वो बोलता है कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और वो फिर से गाबीमारू पर हमला करने लगता है यानी कि अटैक करने लगता है, लेकिन गाबीमारू जल्दी ही उसी के वेपन्स को उसी के बॉडी के अंदर घुसा देता है और एट लास्ट उसे वो मार ही देता है। और उस क्रिमिनल के साथ आने वाला यामाडा वॉरियर कहता है कि चलो यार, मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, क्योंकि और तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि बाकी सारे क्रिमिनल्स के क्या हाल है और वो क्या सोच रहे हैं और वो किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी ट्रिक्स वो आजमाने वाले हैं उस एलिक्सिर ऑफ लाइफ को पहले हासिल करने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक डेंजरस क्रिमिनल्स हैं और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। और सडनली गाबीमारू यामाडा सागिरी पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि मुझे एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढना है और अपनी वाइफ के पास सबसे पहले जाना है और तुम मुझे स्लो कर रही हो, तुम मेरी वीकनेस बन रही हो। और मेरे चीफ ने मुझे यही सिखाया है कि तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए उसने मेरे माँ बाप को भी मार डाला था और मेरी वाइफ को भी परेशान करने वाला है। और मैं अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता हूँ हर कीमत पर। और फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और यामाडा सागिरी भी एक ट्रेंड प्रोफेशनल फाइटर होती है और वो उससे लड़ने लगती है। लेकिन गाबीमारू एक बहुत ही डेंजरस और रूथलेस किलर है और वो जल्दी ही यामाडा सागिरी पर भारी पड़ने लगता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो सोचता है कि मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा। और तभी उसे अपनी वाइफ का प्यारा सा चेहरा नजर आता है जो उससे कहती थी कि तुम्हें किसी को मारना नहीं है और किसी को मारे बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है और तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और इसी वजह से वो यामाडा सागिरी को मार नहीं पा रहा, भले ही वो उसे मारने की बहुत सारी कोशिशें ज़रूर कर रहा है और उसके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि वो उसके सीने में खंजर को घुसा दे। और वो उसकी तलवार भी तोड़ चुका है और अब वो उसे नीचे गिराने के बाद में उसके ऊपर बैठकर उसे मारने जा रहा है, लेकिन उसकी तलवार वहीं पर रुक जाती है और वो उसे मार नहीं पाता। और सागिरी उससे डरने लगती है और वो सोचती है कि ये उसकी लाइफ का लास्ट मोमेंट है। और तभी गाबीमारू को अपनी वाइफ का प्यारा सा चेहरा और उसकी प्यारी सी आवाज़ फिर से सुनाई देती है और वो उसे मार नहीं पाता और अपनी तलवार को वहीं पर रोक लेता है। और यामाडा सागिरी उससे बच कहने लगती है कि किसी को ना मार पाना ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ बना लो। और मैं सच में चाहती हूँ कि ये मुकाबला तुम जीतो और एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढकर माफ़ी पाकर अपनी वाइफ के पास चले जाओ। और अब हम दूसरे क्रिमिनल्स से जाकर मिलते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले मिलते हैं ब्लेड ड्रैगन से और उसके हाथ पर एक बटरफ्लाई आकर बैठता है और उसे डंक मार देता है। और अचानक से ब्लेड ड्रैगन उसे देखता है तो उसे नज़र आता है कि उस बटरफ्लाई का चेहरा एक इंसान की तरह है। और अचानक से वो अपनी तलवार निकालता है और उसे अपने तलवार से काट देता है और अपने हाथ को भी अपनी तलवार से काट देता है, क्योंकि उसका डंक बहुत ही जहरीला होता है। और उसका कटा हुआ हाथ जब ज़मीन पर जाकर गिरता है तो वो उसे नज़र आता है कि उसके हाथ के अंदर से भी बहुत सारे अजीब से फ्लावर्स उग गए हैं और उसका हाथ बेकार हो गया है।
और अगर वो उस हाथ को नहीं काटता तो ये फ्लावर्स उसकी पूरी बॉडी पे उग जाते और अचानक से बहुत सारे जहरीले जानवर वहाँ पर नज़र आने लगते हैं और वो खूबसूरत सी जगह एक बहुत ही डेंजरस जगह नज़र आने लगती है। और गाबीमारू के सामने भी एक अजीब सा जानवर आके खड़ा हो जाता है और गाबीमारू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।